पराभक्ति को अंग। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सारी सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। परा भगत जा उदत ताही ऐसा लक्ष्य होई, भजन भाव नहीं ज्ञान सोच सांसो नहीं कोई। सुख दुख एक समान नाय शिष्यकारी आवे, तीन लोक की गम आहार पैसे भर पावे। केस नख नहीं सुधरेर जीव स्वाद नहीं को, परा भगत सुख राम केर जाए ऐसा लक्ष्य हो। परा भक्ति जहाँ प्रकट होती है वहाँ ऐसे लक्षण होते हैं, न तो भजन, न भाव, न ज्ञान, न सोच, न संशय होता है। उसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर समभाव में होते हैं। ना वो सुख को सुख मानता है, ना वो दुख को दुख मानता है। दुख का अनुभव नहीं होता है। तीन लोक यानी खंड पिंड ब्रह्मांड का ज्ञान रहता है। आहार भी साधारण करता है। कैसवे नखों को बढ़ाने का कोई भाव नहीं है, न जीभ के स्वाद का भान है। जीभ रे विने उसको जैसा मिलेगा वैसा ही खा के मस्त हो जाएगा। महाराज फरमाते हैं कि ये लक्षण पराभक्ति के हैं। लागे ब्रह्म समाद देह की सुधी नहीं होई, पांचों गया बिलाय मोह मासो नहीं होई। करामात करतूत सकल को दूर बिडारी, मन सो गया बिलाय देव बंदत है लारी। परा भगत जा उपजीर दुनिया सकल को दूर बिडारी, मन सो गयो बिलाय देव बंदत है लारी। परा भगत जा उपजीर दुनिया सके नहीं मान, कोई ज्ञानी सुख राम केर लक्ष्य पिछाणे आण। कोई ज्ञानी सुख राम के पराभक्ति वाला संतरा लक्षण पहचाने हैं। जब ब्रह्म समाधि लगती है, शरीर की कोई सुधि नहीं रहती है, पांचों विषय समाप्त हो जाते हैं, मोह बिल्कुल नहीं रहता है, करामात और करतूतों से अलग रहते हैं, मन के कहने के माफिक नहीं चलते हैं, देवता भी वंदना करते हैं। ऐसे आदमी की देवता भी वंदना करते हैं। जहाँ पराभक्ति का उदय होता है, जहाँ पराभक्ति का उदय होता है, जगत के लोग उसको नहीं जानते। कोई ज्ञानी ही पराभक्ति के लक्षण को पहचानते हैं। कोई ज्ञानी जन वो उसके लक्षण देख के वो समझ जाता है कि भाई इस बंदे में पराभक्ति प्रकट हुई है। पराभगत के नेम प्रेम क्रिया नहीं होई, ऊंची मुद्रा जोग जप साधन नहीं होई। हरस कोड नहीं सोग कर्म एको नहीं बांधे, गुणेंदरी सब जीत सुरत सायब दिस सांदे। आया को मेटे नहीं लेण कहूँ नहीं जाय। कहीं कह रही है महाराज कि आया को मेटे नहीं लेण कहूँ नहीं जाय। ये लक्षण सुख राम केर परा भगति जहाँ केवाय। परा में नेम प्रेम क्रिया नहीं होती है। जहाँ पराभक्ति होती है वहाँ नेम प्रेम और क्रिया नहीं होती है, ना कुंची न मुद्रा न किसी तरह की साधना होती है।
न जप न तप किसी तरह का साधन किया जाता है, न हर्ष न शोक न खुशी, न ही किसी तरह का कर्म बंधन होता है। वो अपने ऊपर लेता ही नहीं है तो कर्म बंधन नहीं होता है। तीन गुणों को, सब इंद्रियों को जीत कर सूरत परमात्मा में लगाई रहते हैं। जो है उसमें संतोष है, वे विशेष प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये पराभक्ति के लक्षण है। जात पात कुल नाय निरख, बंदे नहीं निंदे। कहीं क्यों महाराज, जात पात कुल नाय निरख, बंदे और ना निंदे। बिन सत गर्भ कहूँ जाए साध, कोई नहीं बंदे। सदगुरु के अलावा दूसरे किसी साधु को वंदना नहीं करता है। धर्म कर्म सुन पाप करत, देखे जग माई। सरस निरस नहीं होए, बदे निंदे जुग माई। अद्भुत चालज अगम है, मोह पे कही नहीं जाय। परा भगत सुख राम केर, केवल सम कहवाय। पराभक्ति भी केवल रे समान है। पराभक्ति जिनके उदय होती है, उनके जात पात व कुल से संबंध नहीं रहता है। किसी को देखने पर न निंदा करते हैं न महिमा करते हैं। एक सद्गुरु के ज्ञान के सिवाय दूसरी साधना नहीं करते हैं। संसार में कोई धर्म करता है, कोई पाप करता है, उसको देखकर न बुरा कहते हैं न अच्छा कहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनकी अद्भुत चाल है, पूरी जानकारी नहीं होती है। पराभक्ति केवल पद के बराबर है। परासो भगत तिन पुरुष को, उपजे ताई का अंग ए लक्षण होई। त्याग बेराग में मंत मस्तान रे, ब्रह्म की दिष्ट सब मांड जोई। भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो नाई जाने। शुभ अशुभ उपाय संसार में, आप ही आप को ख्याल ठाणे। नहीं हर्ष सोग संसार में रहते हैं, उलट ब्रह्मांड में जाय बैठा। दास सुख राम के परा जाऊं उपजे, तीन तज ताप को होय सेंटा। जिन पुरुष के घट में पराभक्ति उदय होती है, उसके लक्षण ये हैं। संसार की सब वस्तुओं से त्याग की और वैराग्य की मति में मस्त रहता है। सारे संसार को सब में ही ब्रह्म रूप देखता है। भाव से प्रभाव से आत्मा में कोई द्वेष भाव नहीं रखता है। संसार में अच्छे वे बुरे उपाय हैं, लेकिन पराभगत प्राप्त पुरुष हर्ष व शोक से रहित होता है। पराभक्ति जिस पुरुष को प्राप्त हुई भी होती है, वो हर्ष और शोक से रहित होता है। और सद्गुरु विधि से भजन साधन करके बंकनाल से उलटकर ब्रह्मांड में ध्यान करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि परा यानी श्रेष्ठ भक्ति जहाँ उदय होती है, ऐसे पुरुष के तीन ताप आध्यात्मिक, अधिदेव और अधिभूत यानी आदि व्याधि उपाधि का उन पर कोई असर नहीं होता है। तीन ताप खत्म हो जाते हैं। तीन ताप का अंगीठी है वो बुझ जाती है। अनमुख माय को देत है रे, ग्रास को नीर जल पाविया पीत भावे। कपड़ा आण ओढ़ाय को ले चले, रिज नारी स दिल माय आवे।
दे भर लाट मुख बेण सो सुहावना। लोक त्यों सब सो लांग बोले। भवन के ऊपर गिगन में घर करे, जाय आसमान की पोल खोले। चंद्र नहीं सूर को रात नहीं दिन है, कर्म की रेख पर मेख मारे। दास सुख राम के लक्ष्य ये जानिए, परासत भगत है एम सारी। पराभक्ति उदय होती है, ऐसे पुरुष को मुख में प्रसाद यानी अन्न दे देते हैं तो पा लेते हैं, पानी पिलाते हैं तो पी लेते हैं, कपड़ा उड़ाकर चले जाते हैं और कोई कपड़ा लेकर चला जाता है। उनको कोई कपड़ा उड़ा के जाता है और कोई उतार के ले जाता है, उनको पता ही नहीं चलता है। न तो ओढ़ने का पर राजी है और न ले जाने पर नाराज होते हैं। शरीर पर भक्ति का तेज बरलाट करता है, मुंह से सुहावने वचन बोलता है कि भाई दोबारा बोले उसका इंतजार करते हैं, इतने मीठे वचन बोलता है। तीन लोक से परे केवल पद की बात कहते हैं। श्वासा के ऊपर गिगन में ध्यान करना ही गिगन में घर करना है। श्वासा के ऊपर गिगन में ध्यान करना, वो सांसा बिना सांसा के होते हैं। सांसा के ऊपर गिगन में ध्यान करना ही गिगन में घर करना है। ब्रह्मांड के 10वें द्वार को खोलकर केवल में जाना ही आसमान की पोल खोलना है। जहाँ न चांद है, न सूर्य है, न रात है, न दिन है। महाराज फरमाते हैं कि करणियों से अलग होना ही कर्म की रेख पर मेख मारना है। करणियों से अलग हो गए तो उसकी रेख पर मेख मार दी। ये पराभक्ति के लक्षण हैं। 400 ज्ञान उर उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाही। ता लग प्रेम उपाय की भक्ति है। जब तक 5वां प्रेम जागृत नहीं होता है, जब तक प्रेम के उपाय की भक्ति है। मून गहे प्रेम ठेराई माई, लक्ष्य सो मून सू खेच उर्धारियो। चाल हर हाल अरु घेर ल्यावे, परासो भगत तिन पुरुष को उपजे। पेल सब की बास मन की बास जावे। पहली मन री सब बास, विषय वासना काम क्रोध लोभ, ये मन रा मेल है जिका ये खत्म हो जावे। 500 इंद्रिया जीवती तन में, उलट घर आद में नाई पैठा। दास सुख राम कहे ता लग अंगरे, ज्ञान में सांभली धार बैठा। मन ज्ञान, सुरत ज्ञान, मन परचय ज्ञान, अवध ज्ञान, ये 4 ज्ञान। मन ज्ञान, मन का ज्ञान, सुरत का ज्ञान, मन परचय का ज्ञान और अवध ज्ञान, ये 4 ज्ञान घट में उपस्थित है। ये 4 ज्ञान जो होते हैं ये घट के अंदर प्रकट होते हैं। लेकिन 5वें ज्ञान केवल ज्ञान को नहीं जानते। 5वां ज्ञान केवल का ज्ञान है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तब तक प्रेम उपायों की भक्ति है। मौन धारण करके प्रेम को अंदर ठहराते हैं। अच्छे लक्षण भी मन से धारण करते हैं। कोई अच्छी बात लगे तो इन्हें खुदरे माथे धारण कर ले कि भाई अच्छी बात है। और वैसे भी अपन बुरी चीज़ें, बुरी आदतें होती है उनको छोड़ते हैं और अच्छे भाव होते हैं उनको अपन ग्रहण करते हैं। अच्छे लक्षण भी मन से धारण करते हैं।
विचारों व करनियों से मन को वश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परा भगत पुरुष के मन में पांचों विषयों की वासना समाप्त हो जाती है। पांचों विषयों की वासना समाप्त हो जाती है। जब तक शरीर में पांचों इंद्रियां अपना भोग मांगती है, तब तक उस पुरुष को आद घर की प्राप्ति नहीं होती। कानों से अच्छा सुनने की इच्छा होती है, आंखों से अच्छा देखने की इच्छा होती है, मुंह से स्वादिष्ट भोजन चाहिए, जब तक उसको आद घर की प्राप्ति नहीं हुई है। तथा उस पुरुषों के अच्छे लक्षणों को ज्ञान सुनकर धारण कर रखा है, सुनकर ज्ञान को धारण कर रखा है। बंदगी बंदगी करत रे वासना, सेंग जड़ जाय नहीं रहे जाकी, ता दिन भगत सो प्रा गट उपजे, कर्म जू एक ना रवे बाकी, 5 पे माल 2500 मार रया, 3 के ऊपरे जिण मांडे, 9 को आसरो लांगण को आवियो, ता दिना सर्ब सु प्रीत छोड़े, बीच में हट बिन बंदगी, मोन गहे ताई को ज्ञान नाई, परा आई दास सुख राम के कर्म कोई पहुँचियो, बरम सो ऊपणो मन माई। जिन पुरुषों की भजन करते करते वासनाएं समाप्त हो जाती है, ऐसे पुरुषों के घट में पराभक्ति का उदय होता है। भजन करते करते वासनाएं जिनकी समाप्त हो जाती है, उनके घट में पराभक्ति प्रकट होती है। तब एक भी कर्म बाकी नहीं रहता है। 5 पे माल यानी पांचों इंद्रियों के विषय तथा 25 प्रकृतियों के गुण सब समाप्त हो जाते हैं। 3 यानी रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से भी अलग हो जाता है। जब नवतत लिंग शरीर के आधार को छोड़कर हंस आगे बढ़ता है, तब सारे संसार यानी सबसे प्रीति छूट जाती है। कोई पुरुष हट करके बिना भजन किए मौन धारण कर लेता है, तो उस पुरुष को पराभक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे पुरुष के ऐसे कोई कर्म पहुँचते हैं कि ही यानी कर्म के उदय होते ही अनेक तरह के भ्रम मन में उपजते हैं। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य राम।